राधे राधे और जय श्री राम भक्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वृंदावन स्टेटस गैलरी में, जहां हम हर दिन आपको भगवत भक्ति, पुराणों की दिव्य कथाएं और हमारी सनातन परंपरा का असली सार सुनाते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी दैवीय कथा जिसे सुनकर मन में उत्साह जाग उठता है, भय भाग जाता है और विश्वास कई गुना बढ़ जाता है। आज है हनुमान जयंती की पावन कथा। वो दिन जब स्वयं पवन देव के तेज से उत्पन्न महावीर, संकट मोचन, अंजनी नंदन हनुमान जी ने पृथ्वी पर अवतार लिया। नारी की गोद में जब पहली बार कोई शिशु रोता है तो वो सामान्य लगता है, परंतु त्रेता युग के उस पर्वत पर अंजना माता के गर्भ से जो दिव्य रोदन निकला था वो साधारण नहीं था, क्योंकि उस रोदन के साथ हवा रुकी नहीं बल्कि पर्वतों के बीच नाच उठी। हवा ने मानो पुकारा, मेरे बच्चे तू आ गया। ये था हनुमान जी का दिव्य आगमन। अंजना माता पहले एक अप्सरा थीं, जिन्हें ऋषि के श्राप के कारण मानव जन्म लेना पड़ा। श्राप ये था कि जब तुम ईश्वर के अंश को गर्भ में धारण करोगी तब तुम मुक्त हो जाओगी। इसलिए अंजना ने वर्षों तप किया, वन वन भटकी, पर्वतों पर रही, भोजन त्याग दिया, केवल भगवान शंकर का स्मरण किया। उनके तप से प्रसन्न होकर श्री महादेव ने वर दिया, हे देवी, तुम एक ऐसे पुत्र की माता बनोगी जो शक्ति, भक्ति, बुद्धि और बल में अनुपम होगा और जिसका नाम युगों तक लिया जाएगा। एक दिन माताजी ध्यान में बैठी हुई थी। उसी समय पवन देव दिव्य तेज लेकर आए और महादेव के वरदान को अंजना के गर्भ में स्थापित किया। इसलिए हनुमान जी कहलाए पवन पुत्र, मारुति नंदन और संकट मोचन। भक्तों, कथाओं में वर्णन आता है कि जन्म लेते ही बालक का शरीर स्वर्ण समान चमकने लगा। उनकी पूंछ धीरे धीरे हिली, आंखों में अपूर्व तेज था और जन्म के तुरंत बाद उन्होंने सूर्य को फल समझकर छलांग लगा दी। ये केवल लीला नहीं थी, बल्कि इस बात का संकेत था कि हनुमान जी का जीवन असंभव को संभव करने वाला है। भक्तों, जन्म के केवल कुछ घंटों बाद हनुमान जी आकाश की ओर उछले। पहाड़ों को लांघते हुए, बादलों को चीरते हुए सभी देवताओं ने आश्चर्य से कहा, ये कौन दिव्य शिशु है। सूर्यदेव चकित हुए। उस छोटे से बालक की छलांग इतनी शक्तिशाली थी कि देव भी विचलित हो गए। सूर्यदेव की ओर बढ़ते हुए बालक को देखकर देवराज इंद्र ने समझा कि शायद कोई दैत्य हमला कर रहा है। उन्होंने तुरंत वज्रपात किया। वज्र बालक को छूते ही वो नीचे गिरा और उसकी ठोड़ी में हल्की चोट आई। तभी पवन देव क्रोधित हुए और संसार की हवा रोक दी। देवताओं का श्वास तक रुकने लगा। चारों ओर अंधकार छा गया। सभी देव भागे हुए आए और बोले, हे पवन देव, ये गलती हमारी थी। बालक की महिमा हम पहचान ना सके। तब सभी देवों ने मिलकर हनुमान जी को अनंत वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने अष्ट सिद्धियां प्रदान की और विष्णु जी ने अनंत बल प्रदान किया। शंकर जी ने कहा, मैं सदा तुम्हारे भीतर ही वास करूंगा। तो वहीं इंद्र ने दिया अभय वरदान और सूर्यदेव ने दिया ज्ञान का समुद्र। और इस प्रकार बालक हनुमान बने सर्वशक्तिशाली देवता, भक्ति और शक्ति के प्रतीक। भक्तों, हनुमान जी जब छोटे थे तो ऋषियों के आश्रम में जाते, उनकी पूजा सामग्री चुरा लेते। कभी ध्यान करते ऋषियों के ऊपर बैठ जाते, कभी पूरे आश्रम में हंसी के ठहाके भर देते। एक दिन ऋषियों ने झुंझलाकर कहा, बेटा, तुम भूले हुए हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है। इसलिए उन्होंने बालक को एक वरदान दिया, जब तक समय आए तुम अपनी शक्ति भूल जाओगे। जब कोई तुम्हें याद दिलाएगा तुम गर्जना करोगे।
यही वरदान आगे जाकर रामायण में जामवंत जी द्वारा याद दिलाया गया और हनुमान जी का असली तेज प्रकट हुआ। इस प्रकार हनुमान जी का जन्म साधारण नहीं बल्कि देवों, सिद्धों और स्वयं महादेव की योजना का परिणाम था। उनका अवतार केवल रावण वध के लिए नहीं बल्कि संसार को सिखाने के लिए था कि भक्ति में जो शक्ति है वो संसार की हर बाधा हटा सकती है। भक्तों, राम भक्त हनुमान एक ऐसा नाम जो लेते ही मन में साहस भर जाता है और हृदय में ये विश्वास बैठ जाता है कि जब साथ में हनुमान है तब कोई संकट टिक नहीं सकता। लेकिन ये शक्ति, ये भक्ति और ये दिव्यता कहाँ से आई? इस भाग में हम जानेंगे वे लीलाएं जिन्होंने सिद्ध कर दिया कि हनुमान जी केवल वानर नहीं बल्कि स्वयं महाशक्ति के अवतार हैं। भक्तों, हनुमान जी ने पहली बार जब श्री राम को देखा तो वे भीतर से हिल गए। उनकी आत्मा में ध्वनि उठी, यही मेरे प्रभु हैं, जिन्हारी कृपा पावक परि होत सुधासम। हनुमान जी के वचनों में ऐसी विनम्रता, ऐसा ज्ञान था कि स्वयं भगवान राम भी मुस्कुरा उठे। उसी क्षण राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, यदि कोई मेरा सच्चा दूत हो सकता है तो ये वही ब्राह्मण समान विनीत वानर है। और यहीं से शुरू हुआ राम और हनुमान का अटूट, अमर और अविनाशी बंधन। भक्तों, जब सीता माता के गुम होने का पता चला, वानर सेना दिशाओं में बंटकर खोजने लगी, पर जो काम हजारों नहीं कर सके वो एक अकेले भक्त ने कर दिखाया। हनुमान जी के हृदय में एक ही प्रेरणा थी, जग में राम नाम बरबराया, जैसे प्राण में प्राण समाया। वे पर्वतों पर चढ़ते, महासागरों के किनारे तक पहुंचे, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारी, क्योंकि भक्ति का दीपक कभी हवा से नहीं बुझता, वो ईश्वर की कृपा से और ज्यादा जल उठता है। सागर के किनारे पूरी सेना निराश थी, कोई भी लंका तक छलांग लगाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी जामवंत जी ने हनुमान जी को बुलाया और कहा, पुत्र, तुम क्यों मौन हो? तुम्हें अपने शक्ति का स्मरण नहीं? फिर उन्होंने हनुमान जी की महिमा गाई, उनके जन्म की कथाएं, उनके वरदानों का वर्णन, उनकी अनंत शक्तियों का एहसास। और अचानक हनुमान जी मुस्कुराए, उनकी देह से तेज निकलने लगा, आकाश कँप गया, पर्वत थर्रा उठे। उन्होंने कहा, जामवंत जी, अब मुझे अपनी शक्ति स्मरण हो गई है। ये था वो क्षण जिसने लंका विजय की दिशा तय कर दी। भक्तों, हनुमान जी ने अपने शरीर को पर्वत समान बड़ा किया, वज्र समान कठोर बनाया और नाम लेकर छलांग लगा दी, जय श्री राम। उनकी छलांग में बल था, पर उससे भी अधिक था भक्ति का प्रकाश। देवगण ऊपर से देख रहे थे, नाग, गंधर्व, सिद्ध, यक्ष सभी स्तब्ध रह गए। समुद्र ने तट छोड़कर प्रणाम किया, पहाड़ों ने झुककर नमस्कार किया। उनकी छलांग केवल भौतिक नहीं थी, बल्कि ये संदेश थी कि राम भक्त के लिए कोई दूरी पड़ी नहीं होती। हनुमान जी लंका पहुंचे और उनके पांव रखते ही पूरी लंका की धरती कांप उठी। दैत्य चौंक गए, किले हिल उठे, पर हनुमान जी ने वानर स्वरूप छोड़ सूक्ष्म रूप धारण किया। क्यों? क्योंकि बड़े काम कभी शोर से नहीं होते, वे बुद्धि और विनम्रता से होते हैं। भक्तों, जब हनुमान जी ने अशोक वाटिका में सीता माता को देखा, उनका हृदय भर आया। उन्होंने धैर्य, विनम्रता और भक्ति भाव से राम का संदेश सुनाया। सीता माता की आंखों में आंसू थे, मिलन के नहीं, पर इस गर्व के कि राम ने ऐसा भक्त पाया है जो स्वयं देवताओं को भी पीछे छोड़ दे। हनुमान जी ने राम की अंगूठी माता को दी और विश्वास दिलाया कि माता, आपके चरणों में बैठा ये दास एक बार में पूरी लंका चला सकता है, पर प्रभु श्री राम के आदेश के बिना पत्ता भी नहीं हिलाऊंगा। ये थी पूर्ण भक्ति की परिभाषा। हनुमान जी ने सीता माता को आश्वासन देने के बाद लंका का रुख किया।
वे खेल खेल में राक्षसों को परास्त करने लगे। एक को बस हाथ से छूते और वो गिर जाता, दूसरा पास आता तो हनुमान उसे ऐसे उछाल देते जैसे बच्चे गेंद उछालते हैं। पूरी अशोक वाटिका तहस तहस हो गई। यही पहली बार रावण को एहसास हुआ कि आज लंका में कोई बड़ा अतिथि आया है। भक्तों, साहस का वो रूप जो युगों में नहीं देखा गया। रावण ने हनुमान को बांध कर लाया, सोचा शायद डर जाएगा, लेकिन हनुमान जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, रावण, मैं तुम्हें अंतिम अवसर दे रहा हूँ। सीता माता को लौटा दो, नहीं तो पृथ्वी पर तुम्हारा नाम केवल पाप की मिसाल रह जाएगा। रावण क्रोधित हुआ, पर हनुमान की निडरता ने उसे भीतर तक हिला दिया। रावण ने कहा, इस वानर की पूंछ जलाओ। राक्षसों ने पूंछ में रेशम लपेटा, तेल लगाया और आग लगा दी। लेकिन वो क्या जानते थे, ये जलती पूंछ एक ज्वाला नहीं बल्कि कर्तव्य का दीपक थी। हनुमान जी विशाल रूप लेकर आकाश में उड़े और पूरी लंका को आग लगा दी। महलों के गुंबद पिघल गए, सोने की लंका लाल अग्नि में बदल गई, स्वर्ग तक लालिमा पहुंच गई और हनुमान जी कह रहे थे, मैं यहाँ जलाने नहीं, तेरी नींद जगाने आया हूँ रावण। इस प्रकार हनुमान जी ने पहली बार सिद्ध कर दिया कि वे केवल दूत नहीं बल्कि स्वयं विजय के वाहक हैं। उनकी लंका दहन लीला में हमें मिलता है ये संदेश कि जहाँ अन्याय है वहाँ संकट मोचन की अग्नि अवश्य प्रकट होती है। भक्तों, कथा आगे बढ़ती है। एक दिन देवताओं ने देखा आकाश में तेज का एक गोला बड़ी वेग से सूरज की ओर बढ़ रहा है। देव चकित थे, ये कौन तपस्वी है जो सूर्य को ही निगलने चला है। लेकिन जब दृष्टि साफ हुई तो पता चला ये कोई देव या दानव नहीं, ये तो वायुपुत्र बाल हनुमान थे। उनकी बाल लीला ऐसी थी कि उन्हें लगा सूर्य कोई चमकीला फल है और वे उसे खाने निकल पड़े। ये दृश्य पूरे ब्रह्मांड में हलचल मचा देता है। सूर्य भी हैरान, ये बालक कौन है जो मेरे तेज को भी पराजित कर रहा है। जैसे ही हनुमान सूर्य को पकड़ने लगे, देवलोक में भय फैल गया। अगर सूर्य को हानि हुई तो संसार अंधकार में डूब जाएगा। इंद्र ने तुरंत अपना वज्र उठाया और बाल हनुमान पर प्रहार कर दिया। वज्र का पहाड़, हनुमान धरती पर गिरे, अचेत। पूरे देवलोक में मौन छा गया। हनुमान धरती पर गिरे, अचेत। पूरे देवलोक में मौन छा गया। लेकिन जब वायुदेव ने ये देखा तब उनका क्रोध विकराल हो उठा। उन्होंने अपने पुत्र को बेहोश देखा और वे कह उठे, जिस लोक ने मेरे पुत्र को कष्ट दिया मैं उस लोक में प्राण नहीं रहने दूंगा। वायुदेव ने अपना संपूर्ण वायु प्रवाह रोक दिया। संसार में प्राण रुकने लगे। देव, मनुष्य, पशु सब व्याकुल हो उठे। अब देवताओं को समझ आया, वायुपुत्र को कष्ट देना हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। ब्रह्मा स्वयं आए। उन्होंने हनुमान को स्पर्श किया और कहा, वत्स, जागो, ब्रह्मांड को तुम्हारी आवश्यकता है। फिर देवताओं ने एक एक करके वरदान दिए। ब्रह्मा जी का वरदान कि तुम्हें कोई अस्त्र शस्त्र हानि नहीं पहुंचा सकेगा। शिव जी का वरदान था कि मैं अपनी अंश शक्ति तुम्हें सौंपता हूँ, तुम काल का भी सामना कर सकोगे। विष्णु जी का वरदान था कि मेरे सुदर्शन का तेज तुम्हारे भीतर रहेगा, तुम जहाँ जाओगे धर्म की रक्षा होगी। इंद्र का वरदान था कि जिनके वज्र से तुम घायल हुए वही वज्र तुम्हारी शक्ति बने, तुम अमर बलशाली हो। और अंत में वायुदेव मुस्कुराए, संसार फिर से जीवन से भर आया। भक्तों, जब हनुमान जागे, उनकी आंखों में अब सिर्फ मासूमियत नहीं थी, अब उनमें देवत्व की चमक थी। वो खेल खेल में पर्वत उठा लेते, नदियों को पार कर जाते, ऋषियों को चौंका देते, दुष्टों को धूल चटा देते। उनकी बाल लीलाएं अब सिर्फ खेल नहीं थी,
वे ब्रह्मांड को संकेत दे रही थीं कि आने वाले समय में जिस अवतार को सबसे अधिक सामर्थ्य की आवश्यकता होगी, उसके साथ खड़े रहने के लिए रामदूत तैयार हो चुका है। भक्तों, बाल हनुमान की शक्तियां तो अद्भुत थीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक क्षण ऐसा आया जब उनके सारे वरदान छिपा दिए गए? कैसे और क्यों? जानने के लिए अब हम पहुंचते हैं आगे, जहां खुलता है वो रहस्य जिसने हनुमान जी की महानता को एक नई दिशा दी। भक्तों, देवताओं के दिए अनगिनत वरदानों से बाल हनुमान अपार शक्तिशाली हो गए। वे पर्वत उछालते, समुद्र पार कर जाते और ऋषियों को भी आश्चर्य में डाल देते थे। लेकिन उनकी चंचल बाल लीला कभी कभी इतनी अद्भुत हो जाती कि ऋषि पूजा पाठ में भी ध्यान नहीं लगा पाते थे। कभी वे सूर्य को छूने को भाग निकले, कभी दानवों को खेल खेल में धूल चटा दी, तो कभी अचानक आकाश में उड़कर देवताओं तक पहुंच जाते थे। तब देवताओं को चिंता हुई, अगर हनुमान ऐसे ही अपनी अपार शक्ति का उपयोग बिना समझ के करते रहे तो भविष्य में उनके लिए संकट आ सकता है। एक दिन बाल हनुमान अपने बाल लीला में ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डाल बैठे। ऋषियों ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुम परम वीर हो, पर यह शक्ति तभी फल देगी जब तुम इसे सही समय पर उपयोग करोगे। फिर उन्होंने हनुमान जी को अप्रकट स्मरण का वरदान दिया। तुम्हारी शक्तियां तभी जागेंगी जब कोई तुम्हें उनकी याद दिलाएगा। ये वास्तव में एक श्राप नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा का सर्वोत्तम वरदान था। इससे हनुमान जी के भीतर की अद्वितीय शक्ति शांत रूप से छिप गई और वे साधारण बालक की तरह जीवन जीने लगते। भक्तों, युग बीतते गए और हनुमान जी की शक्ति भीतर छिपी रही। फिर आया वो युग जब भगवान श्री राम वनवास में थे और उसी यात्रा में हनुमान का राम से मिलन हुआ। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए, तब जामवंत ने हनुमान जी से कहा, वत्स, तुम तो शक्तियों के भंडार हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। और बस उस एक वाक्य ने हनुमान जी के भीतर दबी हुई शक्तियों को जगा दिया। उसी क्षण हनुमान का तेज प्रज्वलित हुआ, पर्वत कांप उठे, आसमान थर्रा गया और उन्होंने संजीवनी लाकर लक्ष्मण के प्राण की रक्षा की। ये कथा संसार को सिखाती है कि सही शक्ति सही समय पर जागती है। कभी महानता भीतर छिपी होती है और कोई एक क्षण उसे प्रकट कर देता है। हनुमान केवल बल का नाम नहीं, संयम का भी स्वरूप है। उनकी असीमित शक्तियां कभी अहंकार नहीं बनती, बल्कि मर्यादा और भक्ति का व्रत बन जाती है। भक्तों, हनुमान जी के ये बाल लीलाएं हमें बताती हैं कि सच्ची शक्ति वही है जो सही समय पर सही दिशा में उपयोग की जाए। उनकी भक्ति, उनका साहस, उनका विनम्र चरित्र आज भी हर भक्त को प्रेरणा देता है। तो भक्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये कथा आपके जीवन से भय, बाधा, रोग और मानसिक बोझ को दूर करेगी। जो भी भक्त श्रद्धा से ये कथा सुनते हैं, उनके परिवार में शांति, बल, साहस और समृद्धि आती है। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी श्रद्धा ही हमारी प्रेरणा है। और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय हनुमान।